केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई वैक्सीन नीति के बदलाव पर सरकार को 10 जून तक देना होगा जवाब। केंद्र सरकार के निजी अस्पतालों को 25% वैक्सीन दिए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें कहा है कि जब तक सरकार के पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं हो जाता तब तक निजी अस्पताल को वैक्सीन दिए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट में यह याचिका याचिकाकर्ता सुनील गुप्ता की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ गुप्ता ने दायर की है, जिसमें कहा है कि निजी अस्पतालों में केंद्र सरकार द्वारा तय रेट से कई गुना अधिक राशि लेकर टीके लगाए जा रहे हैं। कुछ अस्पताल तो घर पर वैक्सीन लगाने के नाम पर हजारों रुपए अतिरिक्त वसूल रहे हैं, जबकि सरकारी केंद्रों पर यह वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। कहा है कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन आवंटित किए जाने से टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। मूल्य अधिक होने से सामान्य व्यक्ति के लिए निजी अस्पताल जाकर टीका लगवाना मुश्किल है। मांग की गई है कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन का आवंटन निरस्त किया गया। फ्रेंड्स का आखिरी का चारा आराम से लगाएं। हाँ तो बस आराम से लगाते तो दिक्कत तकलीफ नहीं होती है। मतलब ये बाकी की कार्रवाई तकलीफ दे दोगे। एक बार और चुकाओ। ना कौन से चैनल पे आएगा? जब तक रखे आपको इंजेक्शन से ये याचिका मेरे द्वारा पूर्व में लगाई गई थी। जो प्रदेश में हमारा 7.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको जो वैक्सीन नहीं लग पा रहे थे वैक्सीन की कमी के कारण, तो उस वैक्सीन की कमी के लिए हमने मेरे अधिवक्ता जो है सीनियर अधिवक्ता जबलपुर में सिद्धार्थ गुप्ता के माध्यम से मैंने पिटीशन फाइल कराई थी कि ग्लोबल टेंडर बुलाया जाए और उसके माध्यम से जो वैक्सीन की कमी है उसको पूरा किया जाए। उस याचिका के अंदर सरकार के द्वारा बताया गया है कि ग्लोबल टेंडर में हम सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनके द्वारा हलफनामा दिया गया था कि हम 1 करोड़ वैक्सीन की व्यवस्था चंद दिनों में कर देंगे। वो तो मीनवाइल चली रही थी। अभी उसके पिटीशन के मीनवाइल ही जो है केंद्र शासन की जो पॉलिसी है ये वैक्सीन पॉलिसी, उसके अंदर उन्होंने 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदने की छूट दे दी। हमारा उस संशोधित याचिका, उसी के अंदर हमने एक संशोधित याचिका पेश की है। उसमें हमने कहा है
कि जब तक राज्य में और केंद्र में गरीब तबके के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को, आम जनता को वैक्सीन नहीं लगते हैं, तब तक इस प्रकार की छूट कैसे दी जा सकती है। इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। इसलिए हमारा न्यायालय में संशोधित पिटीशन में यही कहना है कि इस जो 25% वैक्सीन जो आपने छूट दी है, इसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। इस हेतु न्यायालय ने केंद्र शासन से और राज्य शासन से इस संशोधित याचिका पर जवाब बुलवाया है और 10 तारीख को पुनः इस याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय चीफ जस्टिस महोदय के समक्ष की जाएगी। सर, दोनों ही मामलों में क्या 10 जून को यह सुनवाई की जाएगी? जो पहले ग्लोबल टेंडर वाली जो याचिका थी उसमें जो संशोधन किया गया है, एक तो ये वैक्सीन हो गई और एक वो एक ही पिटीशन है। उसी पिटीशन के अंदर हमारे द्वारा ये संशोधित पिटीशन जो है 25% प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाए, उसी में हमने ये संशोधित पिटीशन फाइल की। आपका परिचय? मैं सुनील गुप्ता, सदस्य मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद एवं पूर्व सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी जब तक परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती तब तक चुनाव नहीं करा जाए। कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया है, 1-2 महीने का उन्होंने, 2 महीने के अंदर। उसके बाद जब नया आदेश पारित करेंगे। क्या तैयारी है? कोई नहीं, उसने आज भी भास्कर ने पूरा खोल के हाँ, बच्चों के लिए दिया है, देखा मैंने, बहुत उन्होंने तगड़ा दिया उसमें। कि वो अभी जो है ये एक एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में से और किसी की तैयारी हमारी क्या सिर्फ तीसरी लहर के लिए मतलब अभी तक जो गंभीर पहल करना चाहिए वही तीसरी लहर की गंभीर पहल अगर करी है इन्होंने तो जनता के बीच में बता हमारी चालू है तैयारियां से क्या। वैक्सीन का टेस्टिंग चल रहा था, बोल रहे थे सांसद ने, जो 4-5 दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।